हमारा टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन pelvic रीजन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? pelvic रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है एंड कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा इन चारों चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारा ए पेयर ऑफ टेस्टिस। जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो हमारे पेयर के अंदर होते हैं। सेकंड होता है हमारा असेसरी डक्ट्स। थर्ड होता है हमारा मेल असेसरी ग्लैंड्स और होता है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेरिया। इन चारों चीजों को मिला के हमारा क्या होता है? पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा टेस्टिस है इसके अंदर क्या है। जो हमारा टेस्टिस है ये हमारे कहाँ होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी टेस्टिस होते हैं क्या होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं विद इन ए पाउच का स्क्रोटम। और उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। अब जो हमारे स्क्रोटम होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द स्क्रोटम कीप द टेस्टिस at a temperature 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, जो हमारी एक बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस का क्या होता है? हमारा लोअर होता है 2 से लेके 2.5 डिग्री जो सेल्सियस तो उससे हमारा कम होता है। तो हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है वो होता है हमारा 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो कम क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे टेस्टिस होते हैं इसके अंदर फॉर्मेशन होती है हमारी स्पर्म की। स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से क्या होता है, अगर अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है बॉडी के टेम्परेचर से, तो हमारी फॉर्मेशन होती है स्पर्म की वो नहीं होगी। और हमारी जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जो हमारे टेस्टिस होते हैं क्या होते हैं? उनकी शेप क्या होती है? हमारी ओवल होती है। और उनकी जो लेंथ होती है, टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है। और जो उनकी विड्थ होती है वो कितनी होती है? हमारी 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर क्या होती है? उनकी चौड़ाई होती है। और उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या, वो कौन सी कवरिंग होती है? हमारी डेंस कवरिंग होती है। चल नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ईच टेस्टिस इज डिवाइड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्स। जो हमारे टेस्टिस होते हैं इसके अंदर हमारे कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये हमारे डिवाइड होते हैं। इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट और डिवाइड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कोलोइड। जो हमारी ये लोब्यूल्स होते हैं क्या हाईली कोलोइड स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो हमारी टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो किसका हमारा टेस्टिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। जो हमारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या करती है? स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसलिए जो सबसे क्या होती है? हमारी मेन होती है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड लिंक्ड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। जो हमारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये 2 सेल को कंटेन करती है। जो पहले वाला सेल उसको बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और जो हमारे सेकंड सेल उसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल। ठीक है। जो हमारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो 2 सेल को कंटेन करती है, मेल जर्म सेल को और सर्टोली सेल को। जो हमारे मेल जर्म सेल इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडर को मियोटिक सेल डिवीजन। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर कौन सी डिवीजन होती है? हमारी मियोटिक सेल डिवीजन होती है। मियोटिक सेल डिवीजन जब हमारी होती है तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब जो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था मियोटिक सेल डिवीजन की वजह से, उसके अंदर हमारा जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते समय क्या प्रोवाइड? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमें किसको? मेल जर्म सेल को। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है ये हमारा क्या करता है? इसके अंदर हमारी मियोटिक सेल डिवीजन होती है
म्यूटिक सेल डिवीजन होने के कारण हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, हमारा सर्टोली सेल क्या करता है, हमें जो हमारा मेल जर्म सेल इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। जो हमारा रीजन होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के, जो हमारा रीजन होता है हमारा आउटसाइड, उसको वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है और हमारा इंटरस्टिशियल सेल को कंटेन करता है। जो हमारा इंटरस्टिशियल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। लीडिंग सेल एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। जो हमारा लीडिंग सेल होता है वो क्या करता है, हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। जो टेस्टिकुलर हार्मोन है उसको मेनली क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। क्या होता है, हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पॉइंट जो हमारे, वो हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। वैसे अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस का क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा कम होता है। तो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा, 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, हमारा टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, जो कि जरूरत होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी आगे प्रोसेस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हमारा स्पर्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है। जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं क्या होती है, हमारी जो टेस्टिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब है जो सारी चीज कंट्रोल करती है हमारी टेस्टिस के अंदर, वो हमारी क्या चीज होती है, वो होती है हमारी सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसकी हमारी टेस्टिस की है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेल जर्म सेल क्या होता है। जो मेल जर्म सेल होते हैं क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। स्पर्म को कब प्रोड्यूस करता है, जब इसके अंदर क्या होती है, म्यूटिक सेल डिवीजन जब हमारी इसके अंदर होती है तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्टोली सेल क्या होता है। सर्टोली सेल क्या होता है, ये क्या करता है, जब मेल जर्म सेल स्पर्म को प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके वो क्या हो सके, इजिली हो सके। उसके बाद हमारा लीडिंग सेल क्या होता है। लीडिंग सेल क्या होता है, क्या होता है, हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेट करता है। टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है, हमारा एंड्रोजन होता है, जो कि हमारा मेल हार्मोन होता है। हाँ बरा, कोई नहीं कट